बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत मज़े का आलमंड केक की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके मोल्ड को तैयार करना है। ये देखिए मेरे पास थोड़ा सा बटर है जो मैंने थोड़ा मेल्ट करके रखा हुआ है। ये मेरे पास मोल्ड है 8 बाई 8 इंच का। इसको अच्छी तरह से नीचे मक्खन से ग्रीस कर लें। आप ऑयल से भी कर सकते हैं ग्रीस। ये ग्रीस हो गया। अब ये मैंने बटर पेपर काट के रखा हुआ है इसके साइज़ का। इसको आप बिछा दें। और इसके ऊपर भी आपको ये मक्खन ग्रीस करना है ताकि हम जो आलमंड रखेंगे नीचे वो इसके साथ चिपक जाए अच्छी तरह से तसल्ली कर लें कि ये सही तरह से लग गया। अब ये आलमंड हमने काट के 2 पीस में रखे हुए इस तरह से। इसको इस तरह लगाते जाएं आप। अब जैसे आपकी मर्ज़ी है आप उस डिज़ाइन में लगा लें जैसे आपका दिल करता है। ये देखिए मैंने मोल्ड तैयार कर लिया बटर लगा के और ये आलमंड्स लगा के। ये मेरे पास पिसे हुए बादाम थे, ये मैंने 25 ग्राम पीस लिए। इसको मैंने इस पर छिड़क दिया है। इस तरह से इसकी बेस कवर हो गई है। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए, जब तक हम अंडे और मैदा और ये सब चीज़ें बीट करते हैं, हम इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये टाइट हो जाए। मक्खन है नीचे तो ये अच्छी तरह से जम जाए। 200 ग्राम अनसॉल्टेड बटर है। और 200 ग्राम ही मेरे पास चीनी है जिसको मैंने हल्का सा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, थोड़ा सा पीस लिया है। इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छी तरह से बीट करना है। पहले थोड़ा सा मक्खन कर लें ताकि ये मेल्ट हो जाए। मक्खन रूम टेम्परेचर पे है। चीनी भी साथ ही डाल दें अब आप। इसको इतना बीट करना है कि ये फ्लफ़ी हो जाए। उसके बाद फिर एक एक करके अंडा शामिल करेंगे इसमें। देखिए इसका बैटर हो गया है, फ्लफ़ी सा हो गया ये बैटर। अच्छी तरह से मैंने बीट कर लिया। अब इसमें एक एक करके हम अंडा डालते जाएंगे। 4 अंडे डलेंगे इसके अंदर। और उसको साथ साथ बीट करते जाएंगे। ये दूसरा अंडा डाला है मैंने, इसको भी बीट करते हैं। तीसरा अंडा डाला है मैंने। ये चौथा अंडा मैंने डाल दिया। इसको भी बीट कर लेते हैं अच्छी तरह। साइडों से भी आप इसको सेंटर में ले आए बाउल के सब जो बैटर लगा हुआ है। ये अच्छी तरह से बीट हो गया। मेरे पास ये मैदा है 1/2 कप और ये 3 चम्मच ऊपर, ये वाले इस तरह से मैंने 3 चम्मच ऊपर लिए हैं। और ये पूरा मैदा अगर आप ग्राम में देखें तो 200 ग्राम है। ये 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम मक्खन, 4 अंडे और ये 200 ग्राम ही मैदा है हमारे पास। और ये 2 टीस्पून मेरे पास बेकिंग पाउडर है। 1 टेबलस्पून कर लें या 2 टीस्पून, ये एक ही बात है। इसको मैदे में मिक्स कर लें। इसको अब मशीन से नहीं करना, अब इसको हाथ से ही फोल्ड करेंगे हम। और ये जो बादाम का पाउडर मेरे पास बचा हुआ था ये भी इसमें डाल दें। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डाल के इसको हाथ से ही फोल्ड करना है हमें।
इस बैटर में ये 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी डाल लें। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। बस हम ये तैयार है बैटर। अब हम इसको मोल्ड में डालते हैं। मोल्ड इस तरह से तैयार हो गया। इस सारे बैटर को बहुत एहतियात से आप मोल्ड में डाल लें। ओवन को प्री हीट कर लें। मैंने ओवन प्री हीट कर लिया अपना। इसको 40 से 45 मिनट तक बेक करेंगे हम 180 डिग्री पे। इसका लेवल थोड़ा सा बराबर कर लें बस। इसको ओवन में रखते हैं। जैसे 45 मिनट में हमारा केक बेक हो गया, बिल्कुल राइट टाइम पे। वो केक हमारा तैयार है। अच्छा, एक और बात मैंने आपको बतानी थी। ये केक का मोल्ड रखने से पहले ओवन में नीचे आपको ये केक के नीचे जो गत्ता रखते हैं इस तरह से, ये आप घर पे भी बना सकते हैं। मैंने घर पे ही बनाया है ये। और ट्रे लाजमी रखनी है नीचे, क्योंकि नीचे वो बादाम हमने रखे हुए हैं, अगर वो जल गए तो फिर केक का लुक अच्छा नहीं आएगा। तो आपने ये लाजमी रखना है। अब हम इसको निकालते हैं। ये साइडों से आप छुरी से इसको इस तरह से मोल्ड से अलग कर लें, फिर आराम से बाहर निकल आएगा। कोई भी प्लेट रख लें आप और इस तरह से इसको उल्टा कर लें। ये देखें कितना बेहतरीन केक तैयार हुआ है, माशाल्लाह। बहुत ही सॉफ्ट है। इसको अभी गर्म है ये। इसका एक और काम करना है हमने, इसका ग्लेज़ तैयार करना है। देखिए, मैंने ये पैन में एप्पल जैम था मेरे पास घर पे। मैंने 2 ये वाला टीस्पून एप्पल जैम ले लिया और 2 टीस्पून ही पानी डालना है इसके अंदर। 2 या 3 डालने। इसको इतना लिक्विड करना है कि इसके ऊपर इसका ग्लेज़ अच्छी तरह लग जाए। इसको थोड़ा सा गर्म करना है। ग्लेज़ बना लिया इसका जैम का। अब केक के ऊपर बहुत हल्के हाथ से आप इसको लगा दें। ये मेरे पास ग्लेज़ चेरीज़ हैं जो आप बाद में इसके ऊपर रख लें डेकोरेशन के लिए। देखिए बिल्कुल बेकरी स्टाइल केक लग रहा है कि नहीं। तो आप घर पे ज़रूर बनाइए। बहुत आसान है और जल्दी से बन जाने वाला है और टेस्ट तो अच्छा होगा ही। मैं आपको कट करके बताती हूँ। अभी चूँकि गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो फिर ही काटना चाहिए इसको। देखिए बहुत सॉफ्ट है। देखिए ज़रूर बनाइएगा घर पे, चाय के साथ एंजॉय करें। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।